वेलकम दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है विकी और आप देख रहे हैं My24 सुबह यूट्यूब चैनल। दोस्तों यहाँ पे हम इस वीडियो में एसएससी जीडी कांस्टेबल का जो है प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को शेयर करेंगे, जो कि आपका 4 अक्टूबर 2015 को पहली शिफ्ट में आया हुआ है। ठीक है, उसमें रीजनिंग है, जीके जीएस है, मैथ है, हिंदी और इंग्लिश जिसका ऑप्शनल है। तो यहाँ पे हम लोग प्रीवियस ईयर्स को क्वेश्चन को शेयर करेंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को जो है अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो ये आपको बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब का, इसे दबा के सब्सक्राइब कर लो और घंटी दबाने बोलेगा, इस तरह से घंटी को प्रेस कर लेना ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन उसी समय पहुंच जाए। ठीक है, ये प्रक्रिया है आपका सब्सक्राइब करने का, तो इस तरह से सब्सक्राइब कर लेना। ओके, तो चलिए दोस्तों बिना समय जो है गवाए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे। देख लो, एसएससी जीडी कांस्टेबल सीएएफ का जो है एनआईए एसएसएफ बीएसएफ सीआरपीएफ जो भी है आपका 4/10/2015 को प्रथम पाली का जो है ये प्रश्न उत्तर है। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे सबसे पहले जो है रीजनिंग के क्वेश्चन को सब कंप्लीट करेंगे। आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना, ये आपके लिए ही फायदेमंद होगा। एक नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे 2 कथन दिया गया है जिसके बारे में कह रहा है कि आपको विचार करना है कि कथन सत्य है या फिर असत्य। तो कथन 1 क्या कह रहा है कि सच्चे, ऐसा इतना पढ़ना जरूरी नहीं है, आप समझ लो। तो कथन 1 का क्या कह रहा है कि सभी बच्चे विद्यार्थी है और सभी विद्यार्थी जो है खिलाड़ी है। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि निष्कर्ष में जो है कौन सा सही है। तो सभी खिलाड़ी सभी जो क्रिकेट खिलाड़ी है वो विद्यार्थी है या फिर सभी बच्चे खिलाड़ी है। तो यहाँ पे आपको जाहिर से पता होना चाहिए कि सभी बच्चे जो है खिलाड़ी है, लेकिन सभी क्रिकेटर जो है खिलाड़ी विद्यार्थी नहीं हो सकता। जिस टाइम आप वो खिलाड़ी है वो विद्यार्थी नहीं हो सकता। तो यहाँ से आपको पता चल सकता है कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका केवल निष्कर्ष दूर जो है निकलता है कि सभी बच्चे जो है खिलाड़ी है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं कि यदि स्टोव को कोड में EVOTS, मतलब देख लो यहाँ पे स्टोव इस तरह से लिखा हुआ है तो इसको जस्ट अपोजिट कर दिया STOVE। ठीक है, ये जस्ट अपोजिट कर दिया इसको। तो स्टोव को ऐसे लिखा जाता है, कैंडल को भी अपोजिट लिखा गया, तो रिपोर्ट को कैसे लिखेंगे अपोजिट में। तो R इधर है पहले, तो R सबसे पहले इधर चला जाएगा, E इधर आ जाएगा। ठीक है, REPORT। तो इस तरह से रिपोर्ट जो है आपका, मैं मिरर वाला लिख दिया, तो रिपोर्ट आपका ये हो गया ऑप्शन नंबर डी, REPORT। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ये अपोजिट लिखा गया है। ओके, चलिए इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। यहाँ पे एक श्रृंखला दिया गया है जिसमें कि एक जो संख्या है विलुप्त है, तो दिए गए यहाँ पे ऑप्शन में से जो उसको चूज करना है। तो यहाँ पे देखो हिसाब लगाओ कि 0.15 है, 0.3 है, उसके बाद फिर बीच में यहाँ पे विलुप्त दिया गया है, फिर 12 है। तो यहाँ पे हिसाब लगाओ ना कि 0.5 है, और उसके बाद फिर क्या दिया है 0.3 है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे मल्टीप्लाई जो है 2 का हो रहा है, 15 दूनी 30 हो गया, तभी तो 0.3 हुआ ना। पॉइंट के बाद 0 का मान नहीं होता, इसलिए 0 नहीं लिखा है। तो उसी तरह से जो है 0.3 में जो है आप गुना 2 करोगे तो 0 पॉइंट आपका जो है 6 आ जाएगा। ठीक है, 0 पॉइंट जो है आपका 6 आ जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 0.6 होगा वो विलुप्त संख्या। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे 4 नंबर BCD। ठीक है, DBCEFG और यहाँ पे संख्या जो है विलुप्त है, और उसके बाद फिर HIJ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम लोग इस तरह से देखेंगे, ऐसे, उसके बाद फिर ऐसे, फिर उसके बाद ऐसे। ठीक है, एक के बाद एक छोड़ के। तो B के बाद जो है आपका +3 किया गया, तब जाके आपका जो E हुआ है। देखो जैसे B है, BCD, उसके बाद फिर ABCDE। तो B में जब +3 किए हैं तब जाके जो है हमारा E आया। ठीक है, ये वाला B से जो है निकल के E आया। उसी तरह से C में अगर +3 करेंगे तो F आता है, फिर D में +3 करेंगे तो G आएगा। ठीक है, तो ये शेड्यूल बन गया इससे इसका। तो अब इससे इसका करते हैं, जो यहाँ पे गैपिंग है, तब यहाँ पे आपको ऑप्शन में मिलाना पड़ेगा, ऑप्शन से करना पड़ेगा। तो D के बाद 3 अगर प्लस करेंगे तो क्या आएगा, तो जाहिर सी बात है आपका G आएगा सबसे पहले। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले G कौन से ऑप्शन में है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए में है, बाकी किसी में नहीं है। अगर किसी में और रहता है G तो उस दोनों ऑप्शन को लेके चलते, बाकी को छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे सिंपल आपको पता चल गया कि D के बाद जो है G आने वाला है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए, उतना करना भी नहीं पड़ेगा, आप सीधा आंसर को टिक कर सकते हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। यदि ये क्वेश्चन बहुत इजी होता है, आसानी से आप बोर्ड मास रूल के हिसाब से कर सकते हो। डिवाइड को गुना लिखा है, गुना को माइनस लिखना है, माइनस को प्लस लिखना है, प्लस को डिवाइड लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक नंबर दिया है, ये 48 + 6 - 12 / 2 + 2। ठीक है,
तो प्लस के जगह पे क्या करना है हम लोगों को 48, अब प्लस के जगह पे क्या करना है डिवाइड करना है, ठीक। और माइनस की जगह पे क्या करना है प्लस करना है, ओके। और यहाँ पे फिर 12 है तो डिवाइड की जगह पे क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, 2 करना है, प्लस की जगह पे क्या करना है सॉरी यहाँ पे हाँ प्लस की जगह पे डिवाइड करके फिर से 10 कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे डिवाइड होगा, माइनस की जगह प्लस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। डिवाइड के बाद क्या हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई मैंने लिख दिया, और प्लस की जगह पे क्या लिख देना है फिर से डिवाइड कर देना है, ओके। हाँ लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई का ऑप्शन, ये ऑप्शन कहीं नहीं दिया गया है। तो अब इसे अगर सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है, कुछ इस तरह से निकला है। तो अब इसे अगर हम सॉल्व करेंगे, पहले डिवाइड का करेंगे तो ये आपका जो है 8 हो जाएगा, उसके बाद फिर 12 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, फिर डिवाइड यहाँ पे 10 हो जाएगा, ओके। और फिर आपको क्या करना है यहाँ पे कि 12 8 को 20 कर देना है, 20 हो जाएगा, उसके बाद फिर मल्टीप्लाई बाय 2 और डिवाइड बाय 2, तो 20 दूना 40 हो गया आपका। और उसके बाद फिर 40 को अगर 10 से डिवाइड करोगे तो 4 बार में आपका जो है वो कट जाएगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाता, बी हो जाता है 4, ओके। किसी भी तरह से आप उसको सॉल्व कर सकते हो, या तो बोर्ड मास रूल के फॉलो करता है तो वो कर लेना, और नहीं तो फिर आप नॉर्मली सॉल्व कर सकते हैं इसको। चलो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये एक आकृति दिया हुआ है तो इसे दर्पण में देखना है, ठीक है। ये एक आपका दर्पण हो गया है, तो अगर आप इसको दर्पण में देखोगे तो जाहिर सी बात है ये बिंदु ऐसे करके ऐसे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बिंदु हो जाएगा और एरो इधर हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ये आप देख के भी खटक से एकदम मार सकते हो, इसमें कोई समय जाएगा नहीं आपका, ठीक है। चलो यहाँ पे क्या कह रहा है कि दिए गए विकल्पों से विषम शब्द को जो है चुनना है। तो ए आर एन है, जे जी है, एन जे है और यू क्यू है। तो इस तरह के क्वेश्चन को पहले किस तरह से जो है सॉल्व किया जाता है तो वो देखना है। तो आर के बाद आर में कितना माइनस किया है तो एन बना है, तो -4 किया है तब जाके एन बना है वो, ओके। उसके बाद फिर देखो यहाँ पे अगर आप जे और जी के बीच जो गैपिंग देखोगे तो जे और जे के बीच जो है आपका गैपिंग हो जाता है -3 का, और बाकी जो आपका सी और डी के बीच का जो गैपिंग है वो आपका 4 है, ठीक है। आप कॉपी में लिख लो, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ। तो यहाँ पे सबसे अलग कौन हो गया जे और जी, क्योंकि ये दोनों के बीच का गैप जो है आपका 3 है, और बाकी का सबका गैप जो है आपका -4 है, -4 है। तो यहाँ पे आपका बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलो हम लोग अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ से देखो 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या लिखा हुआ है SMS लिखा हुआ है, मनी ऑर्डर लिखा हुआ है, स्पीड पोस्ट और पत्र। तो अब इसमें से सिंपल ही है कि आपको अलग करना है, तो कौन हो सकता है। तो SMS स्पीड पोस्ट तथा पत्र एक समान होता है, समझे। SMS स्पीड पोस्ट और पत्र जो है एक समान होता है, लेकिन मनी ऑर्डर अलग होता है क्योंकि उसमें जो है पैसा को भेजा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर बी होता है, ये आपका इन चारों में से अलग पाया जाता है, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसी तरह से कि 22 है, 12 है, 15 है और 18 है। तो अब देखो कि इसमें से कौन सा अलग है। तो देखो सिंपली यहाँ पे अगर डिवाइड करा जाए 3 से, तो 3 × 5 = 15 होता है, 3 × 6 = 12, 3 × 4 = 18 होता है, लेकिन 21 जो है यहाँ पे नहीं होगा, 22 यहाँ पे नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, इन सभी ग्रुप में से ए नंबर ऑप्शन जो आपका अलग है। तो 9 का आंसर आपका ए के साथ चला जाएगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 से 13 के बीच क्या क्या दिया है कि विकल्पों में संबंधित शब्द, अक्षर या संख्या को चुनना है। तो देखो यहाँ पे रेशियो में दिया गया है, तो 4:19 है, फिर उसका फिर 7 क्या होना चाहिए। तो देखो अगर 4 का अगर हम लोग यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो 4 चौक 16, 4 का यहाँ पे अगर स्क्वायर करेंगे तो सेट बनाया जाता है कि आप स्क्वायर कर सकते हो, डिवाइड करके चेक कर सकते हो, या फिर मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग स्क्वायर करके नॉर्मली जो है इस ऐसे क्वेश्चन में जो है स्क्वायर करके चेक किया जाता है। तो अगर आप 4 का अगर स्क्वायर करोगे तो 4 चौक हो जाएगा 16, फिर 16 में क्या किया है 3 को जोड़ दिया तो 19 हो गया। तो उसी तरह से अगर हम 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 × 7 = 49 हो जाएगा। फिर प्लस को अगर 3 करेंगे इसमें तो 49 × 3 = 52 हो जाएगा आपका। तो आपका राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर डी 52 के साथ जो है चला जाएगा, ठीक है। समझे बात को मेरे। ये इस तरह से फॉलो किया, 4 के स्क्वायर को 4 चौक 16 प्लस 3 किया तो ये फॉलो हो गया आपका 19। तो उसी तरह से अगर हम 7 को करेंगे तो 7 × 7 = 49 हो जाएगा, और फिर प्लस 3 करेंगे तो हमको 52 मिल जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। समझ में आ रही है आपको। आप लोग इस पर प्रैक्टिस करके देखना, बहुत ही समझ में आएगा, ठीक है। चलो अब अगला क्वेश्चन क्या है कि इस तरह से क्या बोलते हैं अल्फ़ाबेट दिया गया है। तो अब देखो यहाँ पे क्या किया, डी को डी रखा गया है, ठीक है। आई की जगह पे एम कर दिया है, एम की जगह पे आई कर दिया, ओ को पोजीशन के साथ रखा है। तो अब इसी तरह से आपको जे के जगह पे जे रखना है। देखो 4 ऑप्शन में भी जे जे है, ठीक है। तब यू के जगह पे भी आएगा,
तो यू के जगह पे भी किस में है, तो सी और डी में है। ये दोनों को हटा दो, ए और बी को अब देखना ही नहीं है, ठीक है। और भी की जगह पे यू आना चाहिए, तो ये देखो यहाँ पे यू है और आर अपने जगह पे है, तो इससे आपको पता चल जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा, आप आसानी से जो है क्वेश्चन को टिक फटाफट मार सकते हो। 25 क्वेश्चन तो मिलते ही है। तो देख लो इस तरह से जो है प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन को पूछा गया है। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो ना, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर देना यार। लाइक करने से क्या होता है कि हमें मोटिवेशन मिलता है, ताकि मैं और भी जो है वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ। ओके, चलो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा यहाँ पे कि पुस्तक है उस पुस्तकालय, पुस्तकालय, तो वृक्ष क्या होगा, 1 हो जाएगा, जाहिर सी बात है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फ्रेंच, फ्रांस, डच। तो जिस प्रकार फ्रेंच जो है आपका फ्रांस की जो है आधिकारिक भाषा है, यहाँ पे फ्रेंच जो है फ्रांस में बोला जाता है, तो डच जो है कहाँ पे बोला जाता है, तो हॉलैंड में, हॉलैंड का ये भाषा है, हॉलैंड हो जाएगा आपका डच। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे कि यदि 2=0 है, 3=3 है, 4=6 है, 5=9 है, तो 7 क्या होना चाहिए। देखो सब में +3 करता चला गया, यहाँ पे +3 किया, 0 में +3 किया तो यहाँ पे 3 हो गया, ठीक, +3, फिर यहाँ पे 3 किया तो 6 हो गया, फिर 6 में 3 जोड़ा तो 9 हो गया। तो अब 9 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10, 11, 12। आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा ये संख्या। ओके, आपका आपका ऑप्शन संख्या जो है डी के साथ चला जाएगा 12। नहीं, गलती हो गया मेरे भाई, थोड़ा सा याद कर लो। 5=9 हो तो 7 क्या होना चाहिए। देखो यहाँ पे 6 + 1 किया है, 7 हो गया, तो यहाँ पे 12 हो गया है। तो अब 12 में अगर हम लोग 3 जोड़ेंगे तो 12×3 कितना हो जाएगा, 15। देखो समझो यहाँ पे मेरी बात को, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 यहाँ पे बीच में गायब है, याद रखना यहाँ पे 6 बीच में गायब है, तो हमको 6 भी निकालना है। तो 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, और 9 में 3 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके हिसाब से अगला को चेंज करना है, तो 6 में 1 जोड़ा कितना हो गया, 7। अब 12 में अगर हम जोड़ेंगे 3 तो कितना हो जाएगा, 15। तो देखो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। देखो यहाँ पे बहुत बड़ा कन्फ्यूजन था, यहाँ पे 6 एक जो यहाँ पे स्टेप जो यहाँ पे छूटा हुआ है, तो उसको लेके चलना है, तभी जाके जो आपका 7 वाला स्टेप बनेगा। ये तो ध्यान से ही उतर गया था। चलो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हुए जो है लुप्त संख्या को ज्ञात करना है। तो ये कैसे ज्ञात होगा वो आपको देखना है। देखो क्या किया है, 6×5 = 30 + 4 34, 7×4 = 28 + 2 30 कर दिया है, तो 8×3 = 24 + 6, तब ना जाके 30 होगा। तब का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। देखो कैसे किया है, 5×6 + 4 किया है, उसी तरह से आपका 34 हो गया। तो उसी तरह से 4×7 + 2 किया है तो 30 हो गया। तो इसी तरह से आपका 3×8 8×3 = 24। अब 24 में कितना जोड़ेंगे जो 30 हो जाएगा आपका 6, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे एक आकृति दिया हुआ है, तो अब बताना है कि ऑप्शन में से कौन सा जो है आकृति इसमें घुसाएंगे तो ये परिपूर्ण हो जाएगा। तो कौन सा होगा आकृति आपको पता चलना चाहिए। तो सिंपली आपको देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर ए, अगर यहाँ पे ऐड करेंगे तो ये आकृति को पूरा जो है कंप्लीट कर लेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे क्या कह रहा है, ये एक आपका एक शब्द का केवल एक संख्या समूह द्वारा दर्शाया गया है। एक आगे बॉक्स मिलेगा आपको, यहाँ पे देखो इस तरह से यहाँ पे बॉक्स दिया गया है। तो बॉक्स में क्या लिखा है ना कि अवयव जो है एक स्तंभ पर पंक्ति जो 0 से 4 दी गई है, यहाँ पे 0 से इधर 4 दी गई है, और इधर जो आपका 5 से 9 दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जैसे उदाहरण एक दिया गया कि डी को जो है हम लोग 00 करके लिख सकते हैं। तो पहले ऐसे देखना है फिर ऐसे देखना है, ठीक है। तो डी यहाँ पे 00 है, उसके बाद फिर 12 हो सकता है, तो ए, और यहाँ पे देखो 2, इधर भी एक में यहाँ पे डी यहाँ पे है और 2 में यहाँ पे डी है, ठीक है। तो उसी तरह से आपको क्या करना है कि फायर का चूज़ करना है। तो फायर किस में होगा वो चेक करना सबसे पहले। तो देखो एफ सबसे पहले आपको इधर से देखना है, रो में देखना है। तो देखो एफ किस में आता है सबसे पहले, तो 0 में आ रहा है एफ, और इधर से 2 में आ रहा है एफ। तो 02 देखो ऑप्शन में है कहीं, तो हाँ ऑप्शन नंबर 2 में है 02। अब आगे भी मिलाना है, ये नहीं कि पहला लेटर मिला के और भाग चले, ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। उसके बाद फिर क्या करना है, आई को मिलाना है। तो सबसे पहला अब जो है आई को चेक करेंगे, आई किस में है। तो देखो आई यहाँ पे पहले वाले में है, 0 में आई है और 3 में भी आई है।
तो ये दोनों सही है, तो बाकी आगे भी सही होगा, आप चेक कर लेना। तो आपका ऑप्शन नंबर ए होता है यहाँ पे फायर। फायर को हम लोग इस तरह से 02, 03 और 57 और 01 करके लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं 18 नंबर की, कौन सी उत्तर आकृति दूध, बकरी, गाय, मुर्गी के बीच सही संबंध दर्शाती है। तो देखो सभी जो है यहाँ पे, देखो दूध, बकरी, गाय, मुर्गी, देखो यहाँ पे आपका बकरी भी जो है दूध देता है, गाय भी दूध देता है, ठीक है। तो एक मान लो कि ये दूध देने वाला ये बकरी है और ये गाय है। मुर्गी इस खाने से अलग हो सकती है, तो ये पे अलग, मुर्गी यहाँ पे अलग हो गया है क्योंकि ये दोनों जो है दूध देने वाली है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर डी मिलेगा, इसके साथ मैच करेगा। ये समा एक है, दूध देने वाली गाय है, इधर बकरी है, और ये जो है आपका मुर्गी अलग हो जाता है क्योंकि मुर्गी अंडा देता है, दूध नहीं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आकृति का प्रयोग करके जो है कौन सी उत्तर आकृति बनाई जा सकती है। तो देखो कि यहाँ पे कौन सी उत्तर जो आकृति बनाई जा सकती है, 19 नंबर। तो चेक करो कैसे बनेगी। तो यहाँ पे आपका जो है ऑप्शन नंबर डी, ये सब जो अगर ऐड होगा, ऐसे दिया हुआ, ऐसे दिया हुआ, ऐसे दिया हुआ है, अगर ये दोनों डॉट अगर ऐसे ऐड होगा, ऐसे ऐसे, फिर ऐसे ऐसे दोनों ऐड होगा, फिर ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा और ऐसे होगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है इसके साथ निकल पड़ता है, ये जो है आपका इस तरह से जो है पैटर्न को बनाएगा। चलो अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे कि 5 मित्र जो है एक पंक्ति में दक्षिण के बीच में है, ठीक है, दक्षिण के बीच में बैठा हुआ है। तो और राजू प्रवीण के ठीक दाईं ओर है, इसी तरह से अमित जो है बालू के दाईं ओर, तदनुसार जो है सबसे दाईं और कौन है। तो यहाँ पे पता करना है कि सबसे जो है लास्ट में कौन जो है दाईं ओर बैठा हुआ है। तो देखो दक्षिण की ओर मुंह करके बैठा हुआ है, एक तरफ हम लोग दाएं लिख देते हैं और एक तरफ बाएं लिख देते हैं। तो बैठने का क्रम देख लो कि अमित जो है यहाँ पे कहाँ गया, 5 मित्र है, दक्षिण के बीच में बैठा हुआ है, तो राजू प्रवीण के ठीक दाईं ओर है। तो राजू जो है प्रवीण के ठीक दाहिना ओर है, तो यहाँ पे राजू अगर हो गया तो यहाँ पे प्रवीण हो जाएगा क्योंकि दाहिना इधर है, दायां इधर है, बायां इधर है, दाहिने में यहाँ पे है। तो इसी तरह से अमित जो है बालू के दाईं ओर है, तो अमित यहाँ पे और दाहिना और इधर हो जाएगा, तो यहाँ पे होगा आपका बालू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर बीच में बच जाता है कौन, तो मोहन बच जाता है, तो बीच में आपका मोहन हो गया, किसी का भी नाम ले सकते हो, तो बीच में आपका मोहन बन गया। तो अब देखना है कि दाएं और छोर पर अंतिम जो है कौन है, वो अमित है, ठीक है। इस साइड में यहाँ पे आपका अमित दाहिना छोर में, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अमित। ये है थोड़ा रिलेशन टाइप का है, आप कॉपी में बनाना तो सही से बन जाएगा। मैं यहाँ पे स्क्रीन पे कितना लिख के बताऊँ। एक पुष्प जो है विक्रेता के पास 133 गुलाब थे, उसने जो है उसमें से 5/7 बेच दिया, तो उसके बाद जो है कितना गुलाब उसके पास बचा है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, 133 गुलाब है तो 5/7 भाग जो इसको बेच दिया है, तो अब इसको अगर कैलकुलेशन करोगे तो आपका 95 आएगा, ठीक है। 95 गुलाब आएगा, 5/7 भाग जो है 95 बेच दिया है, टोटल कितना था 133 था, उसमें माइनस अगर 95 कर दोगे तो बचेगा 38, तो 38 फूल जो है उसके पास बचा हुआ है अभी भी, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है 38। चलिए 22 नंबर का खेला देखते हैं क्या है कि यहाँ पे आकृति दिया हुआ है, कागज को मोड़कर काटने पर खोलने पर जो है कौन सा आकृति दिखेगा। देखो ये पे है एक पेपर है, इसको ऐसे मोड़ा, इसको ऐसे मोड़ा, ऐसे मुड़ गया, उसके बाद फिर यहाँ पे एक जो है काट दिया उसे। तो अब बताओ कि ये खुलने पर जो है किस तरह से वो दिखेगा। तो देखो ये खुलेगा तो यहाँ पे भी एक हो जाएगा, एक यहाँ पे हो जाएगा, ठीक। उसके बाद फिर जब नीचे आएगा तो ये नीचे साइड भी एक हो जाएगा, नीचे साइड भी एक हो जाएगा। तब देखो कि ये चार छेद जो है कि कौन से पेपर में है इस तरह से, तो आपका ऑप्शन नंबर सी होता है। ये मत मार देना क्योंकि ऊपर में कहीं छेद नहीं किया है और ये बराबर छेद नहीं किया, तो ये नहीं होगा, और 2 छेद नहीं होगा क्योंकि पेपर मोड़ा गया, तो जाहिर सी बात आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो उसी तरह से यहाँ पे क्वेश्चन है कि 23 नंबर, ये आकृति है, आप देख लो इस तरह से बना हुआ है। अब यहाँ पे मैं फिगर दिखा देता हूँ आपको कि इनमें से किस में जो है वो फिगर जुटेगा, किस में जुटेगा। तो जाहिर सी बात है आपका ऑप्शन नंबर ए में, क्योंकि आकृति कैसे दिया हुआ, ऐसे दिया हुआ है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन को क्या कह रहा है जरा देख लेते हैं कि इस प्रश्न में दिया गया कौन सा विकल्प निम्नलिखित का सार्थक क्रम नहीं है। बालक है, व्यवसाय है, विवाह है, शिशु है, शिक्षा है। तो
इसको जो है एडजस्ट करना है। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, बच्चा यानी कि शिशु 4 नंबर पहले आएगा। उसके बाद क्या आएगा, बालक बनता है तो वो 1 आ जाएगा। 4 के बाद 1 हो जाएगा। तो अब देखो 4 के बाद 1 जो है ये आपको कंफर्म है कि पहले शिशु होगा, उसके बाद फिर बालक होगा। ऑप्शन मिलाओ कि 4 और 1 पहले कौन से ऑप्शन में है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, क्योंकि बाकी ऑप्शन में तो सब अलग अलग है। तो 4 1 आप कंफर्म है तो बाकी का ऑप्शन भी जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। चलो उसी तरह से क्वेश्चन क्या दिया गया कि दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से ऐसे शब्द का चयन कीजिए जो निम्नलिखित शब्द के अक्षर का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इंटरडिपेंडेंट। ठीक है, इंटरडिपेंडेंट से यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया कि कौन सा शब्द जो है नहीं बनाया जा सकता है। तो देखो इंटरडिपेंडेंट में जो है आपका कहीं पे ए का यूज नहीं किया गया है। ठीक है, सब जगह ई का है। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर सी में देखो रिट्रीट में ए, ऑप्शन ए मिलता है। तो यहाँ पे देखो ये वर्ड में जो है इंटरडिपेंडेंट में जो है कहीं ए का यूज़ नहीं किया गया है। तो इससे पता चलता है आपको कि आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ये गलत है और यहाँ से इसको निकाल दो, मतलब कि ये सही है। बाकी वर्ड बन सकता है और ये वर्ड जो है इसके साथ नहीं बन सकता है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों कि यहाँ पे मैंने रीजनिंग के क्वेश्चन को करा दिया है। बाकी जो है वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर एक साथ हम करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है जीके के क्वेश्चन को चेक करेंगे यहाँ पे ये 4/10/2015 वाले क्वेश्चन को। तो आप अगले वीडियो में जो है डाल देंगे। ठीक है, आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वीडियो कभी भी आ सकती है हमारे चैनल पे जब वो प्रिपेयर हो जाएगी। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करना, इससे हमको मोटिवेशन मिलता है, तब जाके जो है मैं वीडियो बनाने के लायक जो है बन पाता हूँ। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।